एक दफा का जिक्र है, यूनिवर्सिटी के दिन में 4 दोस्त आकाश, प्रीति, राहत और नीना सोचती हैं कि क्यों ना एक एडवेंचर ट्रिप प्लान करें जंगल में। जंगल यूनिवर्सिटी के करीब है और इस सफर ने इनकी जिंदगी को हवाओं में उड़ने का एहसास दिलाया। इन तीनों ने अपनी छोटी सी गैंग बनाई और यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात के बाद का फैसला किया कि जंगल में जाएंगे। लोग पुरजोश तेरी सफर का दिन आता है और वो जंगल की तरफ निकलते हैं। जंगल जो पहले खूबसूरत लग रहा था, वो अब डर और रहस्य से भरा हुआ लगने लगा है। भूत, प्रेत, सब कुछ जेना में घूम रहे होते हैं। इनकी तकदीर उनको एक पुरानी हवेली में ले आती है। वो हवेली जो रात को चमक रही होती है। कदम रुकते हैं, लेकिन वो इस हवेली में चले जाते हैं, ये सोचते हैं कि रात को इनको बाहर कोई जानवर ना खा जाए। जब वो हवेली में दाखिल होते हैं तो वहां से अजीब आवाजें आने लगती हैं। कुछ दिखाई नहीं देता, बस हवेली में कुछ चल रहा होता है। रात आती है और हवेली का महल और भी खौफनाक हो जाता है। रोशनी भी चली जाती है और सिर्फ भूतों की आवाजें सुनाई देती हैं। फिर रात को एक औरत का भूत इनके सामने आता है, जिसे डांस करने का शौक होता है। वो औरत कहती है कि इसकी शादी होने वाली थी, लेकिन इसे मार दिया गया। औरत का भूत कहना है कि वो उनसे बदला लेना आई है। उसको बदला तब भी मिलेगा जब वो किसी मर्द से शादी करेगी या फिर उसे मार के अपने साथ ले जाएगी। तीनों दोस्त डर से कांप रहे होते हैं। भौतनी के बयान ने दोस्त को हैरान कर दिया। इसने कहा कि इसका बदला तब ही पूरा होगा जब वो किसी मर्द से शादी करेगी, लेकिन शर्त यह है कि शादी इस हवेली के अंदर ही होनी चाहिए। दोस्तों ने हिम्मत जमा की और भौतनी को बताते हैं कि वो बस गुमशुदा मुसाफिर हैं जो किसी को खतरा नहीं पहुंचना चाहते, लेकिन वो अपना बदला लेना चाहती थी और ये कहती है कि इसकी किस्मत इनके साथ जोड़ी हुई है। रात भरती है तो दोस्त को ये एहसास होता है कि अजब निशान हवेली की दीवारों पर दिखाई देने लगते हैं। निशान जो कहानी सुनाते हैं धोखा, बदला और एक दर्दनाक मोहब्बत की। भौतनी अपनी दुख भरी कहानी बताने लगती है। वो बताती है कि उसकी शादी होने वाली थी, अपनी शादी के दिन का सब्र से इंतजार कर रही थी, लेकिन एक साजिश करने वाले ग्रुप ने मेरी जिंदगी से खुशियों के दिन ले लिए। मुझे इस हवाली में कैद कर दिया गया और फिर मुझे यहां भूखा मरने का लिए छोड़ दिया। और इस सब में वो इंसान पता नहीं कहाँ था जिससे मैं मोहब्बत करती थी। मैंने इसका बहुत इंतजार किया मगर वो कभी ना आया। मैंने साल यहाँ इसके इंतजार में गुजार दिए कि शायद वो मेरी तलाश में अभी भी यहाँ आ जाए। दीवारों पर जो निशान चमक रहे होते हैं वो और भी रोशन होते जाते हैं। वो बयान करते हैं हमारे वक्त की शादियां जो टूटी, वादिये जो अधूरे रह गए और एक मोहब्बत की कहानी जो धोखे में बदल गई। दोस्तों ने चुपचाप सुना। रात गुजरती गई। दोस्तों ने महसूस किया कि उनका दिल मोहब्बत और रूहानियत के जाल में उलझ गया है। आकाश, एक दोस्त, भौतनी से शादी करने को तैयार होता है, लेकिन इसका दिल चुपके से किसी और के लिए धड़क रहा होता है। प्रीति, इसकी करीबी दोस्त। आकाश को पता नहीं चलता कि भौतनी इसकी और प्रीति की बातें सुन रही है। प्रीति जो बहुत रो रही है, आकाश को भौतनी से शादी करने से माना करती है। वो आकाश से कहती है, तुम हमारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी ना दो। जिस पे आकाश कहता है कि अगर मैं इसे शादी नहीं करूंगा तो वो हम सबको मार देगी, कोई भी जिंदा नहीं बच सकेगा और मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता। जिस पर प्रीति जोर जोर से रोने लग जाती है। जब भौतनी चोरी से इनकी मोहब्बत की बात सुन लेती है, इसकी मोहब्बत जो दोस्त से जोड़ी हुई है, भौतनी के दिल में तराश मचा देती है। भौतनी समझ जाती है कि इसका बदला अब बेकार है और वो इंसान जिससे वो मोहब्बत करती है वो जहां भी होगा खुश होगा और वो उसे अगली दुनिया में मिलेगी, वहीं इसे खुशी भी होगी। इसी सोच में वो हवेली को छोड़ देती है और उन सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करती है और उनको बताती है कि उन्होंने इस पे एहसान किया है और वो लोग अब इस जगह में सुकून से रह सकते हैं। अगली सभा लोग खुशी खुशी इस जगह से निकलते हैं, लेकिन यह किस्सा उनके दिलों में एक याद की तरह रह जाता है। I hope you all liked the story. Don't forget to subscribe.